कि हुजूर किस लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनमें से एक मकसद ये बयान किया है कि मेरे रसूल तुम्हें मेरी किताब सिखाने तशरीफ़ लाए। हुजूर तुम्हें मेरी किताब सिखाने, नबी पाक के आने का एक मकसद ये है कि हुजूर किताबुल्लाह की तालीम देते। और कुरान मजीद ने फरमाया कि कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना, फरमाया हमने ये रसूल तुम्हारे दरमियान भेजे हैं जो तुम पर हमारी आयात को तिलावत करते, तुम पर हमारी आयात को। और फिर होता क्या है, वह युज़क्कीकुम, जब वो तुम पर हमारी आयात तिलावत करते हैं तो उसकी बरकत से तुम्हें पाक कर देते हैं। कुरान मजीद की बरकत से तुम्हें वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी, किताब भी और हुजूर वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और तुम्हें वो सिखाते हैं जिसका तुम्हें इल्म नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किताब का इल्म सिखाने, कुरान मजीद सिखाने तशरीफ़ लाए और ख़ुद फरमाया हुजूर ने कि मैं उस्ताद बन के आया हूँ और मैं तुम्हें किताबुल्लाह की तालीम देने आया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों को अल्लाह के कुरान की तालीम इरशाद फरमाई। जो चीज़ें समझ में ना आने वाली थी लोगों की, वो हुजूर ने तशरीह के साथ, तौज़ीह के साथ, हिकमत के साथ, तवज्जो है ना मेरी बात पर आप दोस्त, हिकमत और दानाई के साथ महबूब ने वो बातें दिलों तक उतारी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अब जहाँ पढ़ा पढ़ाया जाता है उस इदारे का कोई ना कोई नाम होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स व तदरीस के लिए सबसे पहले एक जगह का इंतखाब फरमाया जो हजरत अरकम का घर था, उसे दारे अरकम कहा जाता था। दारे अरकम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू किया। इब्तदाई लोग जो हुजूर से दीन की तालीम लेने वाले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मक्की ज़माने में जितने लोग मुसलमान हुए वो जिस मदरसे में जाके तालीम हासिल करते थे उसका नाम दारे अरकम था। वहाँ बैठ कर वो दीन की तालीम लेते थे, दारे अरकम उसको कहा जाता था। उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहौल बनाया। अगरचे छुप के लोग आते थे, लोगों की नजरों से छुप के आते थे, लेकिन वहां आते थे और आके पढ़ा करते थे। दारे अरकम के बाद जब मामलात आगे बढ़े और सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि माहौल को बढ़ाया जाए, तो हुजूर थोड़ा बाहर निकले। फिर हालात कशीदगी की तरफ बढ़े। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को मदीने की जानिब हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। वहां जाके हुजूर ने जो सबसे पहला काम किया वो क्या था, बोल के बताएं। मस्जिद हुजूर ने बनाई, मस्जिद एक कुबा की बुनियाद रखी। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शहर में गए तो हुजूर ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये मस्जिद पूरा मरकज थी दीन का। जो काम हम मस्जिद से लेते हैं ना, वो तो ये है कि नमाज पढ़ने चले गए, जुमा पढ़ने चले गए, बड़े खैर के काम है। हाँ, अगर कभी कसम उठानी हुई, किसी को कहना हुआ कसम उठा, तो फिर चले गए, ये भी एक रिवाज है। सहाबाए किराम ने मस्जिद से जो काम लिया वो ये था कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से लेकर कौमी जिंदगी तक, अपने जाती मामलात से लेकर मुआशरती मामलात तक सारे के सारे मस्जिद के साथ जोड़ दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जाती बातें भी मस्जिद में बैठ के उन्हें बताते थे, कौमी मुआशरती आलमी बातों के बारे में भी हुजूर मस्जिद में बैठकर इरशाद फरमाते। सियासत में नापाकी उस वक्त आई है जब सियासत मस्जिद से निकल गई है। सियासत मस्जिद से, बोलिए अब किधर गई है, अल्लाह जाने कहां कहां घूम रही है, क्या हाल हो गया है। इकबाल कहते हैं कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हलाकू खां या चंगेज पैदा होते हैं जब दीन और सियासत को अलग अलग किया जाता है। सारे काम मस्जिद में होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि कुछ लोगों को, कुछ लोग तो आते थे जरूरियात का इल्म सीखने, तालिबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, जरूरियात का इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है।
वुजू, गुसल, पाकी, पलीदी, नमाज, हज फर्ज हो जाए तो हज, ज़कात फर्ज हो तो ज़कात के मसले सीखने फर्ज हो गए, शादी करता है तो निकाह, तलाक है जो नफास की बातें सीखनी जरूरी हो गई। ये तो हर मुसलमान पर एक एक कुल दीन का सीखना वो फर्ज किफाया है कि पूरे शहर में से दो एक लोग भी सीख लें तो सबकी तरफ से वो फर्ज अदा हो गया। अब हुजूर चाहते थे कि पूरा दीन भी लोग सीखें। सहाबा में से कुछ ताजर थे, सनतकार थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, वो शाम को आते थे, कुछ वक्त गुजारते थे। महबूब का इरादा हुआ कि कुछ ऐसा इदारा कायम किया जाए, कुछ ऐसे लोग मिले जो यहीं रहें हमेशा। खास बात है, खास तवज्जो से सुने। आज ये एक बहुत बड़ा एतराज उठाया जा रहा है, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू कर रहा हूँ समझाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो कुछ वक्त के लिए कुछ लोग आते हैं, उनको हुजूर मस्जिद में वक्त देते, उनकी बात सुनते, उनको भी पूरा दीन सिखाते। फिर हुजूर ने अलग से एक इदारा कायम किया, एक यूनिवर्सिटी इस्लाम की बनाई। मस्जिद नबी के साथ हुजूर ने एक चबूतरा बनाया, खजूर के तने खड़े करके ऊपर खजूर के पत्तों की छत डाल दी। उसको मेरे नबी पाक ने सुफा का नाम दिया। 70 से लेकर 400 तक सहाबा, 70 से लेकर, सहाबा की बात करेंगे तो अल्लाह बड़ा राजी होगा। इतनी बड़ी तादाद 70 से 400 तक सहाबा थे जो सुबह से शाम तक उस जगह पे रहा करते थे और मेरे नबी पाक से कुरान और हदीस का इल्म सीखा करते थे। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला इदारा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ कायम फरमाई। हुजूर ने मस्जिद के साथ उसे कायम किया। इस यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पढ़ते थे। तालिब इल्मों के नाम क्या थे? सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, कैसे हसीन सितारे। हजरत बिलाल भी इसी मदरसे के तालिब इल्म थे। हजरत सलमान फारसी कहने लगे हुजूर उम्र तो बड़ी हो गई है, मुझे भी दाखिला मिल जाएगा। फरमाया आजा, हर उम्र के लिए दाखिला खुला हुआ है। यहाँ हर उम्र का, हर नहज का, हर रंग का, हर नस्ल का, ये सारे 70 के 70 हुजूर से कुरान सीखने बैठते तो मदीने के चांद की नजर उठती तो हुजूर फरमाते इन्हें मामूली ना समझना, अस्हाबी का नजूम, ये तो सारे मेरे सितारे हैं, ये सितारे हैं, सितारे। खूबसूरत आंगन गुलशन हुजूर ने बनाया। एक मदरसा कायम हो गया, उसमें पढ़ने लगे ये लोग। कुरान मजीद ने इन लोगों का जिक्र किया। कुरान मजीद कहता है कि इनके कपड़े देख के, इनका उठना बैठना देख के लोग, सूरत बकरा पढ़िएगा, लोग इन्हें मालदार समझते हैं। ये सफेद पोश हैं, लोग मालदार समझते हैं। इनके चेहरों से लगता है कि बड़े मालदार हैं। वजह क्या है? ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा। फरमाया ये लोगों से लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, ये खड़ा कर करके मांगते नहीं कि मैं भूखा हूं मुझे दो। इन्होंने अपनी सफेद पोशी अपने रब के साथ राज रखा हुआ है। ये उनकी तारीफ की उन लोगों की। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मदरसे में तलबा को पढ़ाया। किस तरह पढ़ाया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं 8 साल में पढ़ता रहा और एक सूरत बकरा नबी पाक से मैंने मुकम्मल की। क्या जी? बच्चे आते हैं मदरसे में, कहते हैं उस्ताद जी कोर्स कितना का? 8 साल। कहते हो बड़ा लंबा है। हालांकि इसमें पूरा कुरान है, हदीस है, तफसीर है, उसूल हदीस है, इसके अंदर सरफ है, नहव है, बलागत है, सारा कुछ है। पूरा कोर्स 8 साल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 साल में सिर्फ सूरत बकरा पढ़ी और जब मेरी मुकम्मल हो गई तो मेरे अब्बा जी जनाब उमर ने ऊंट ज़िबा करके सहाबा की दावत पकाई। ऊंट ज़िबा कर कितने राजी हुए मेरे वालिद गिरामी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उलूम हासिल किए। फिर उसका फायदा क्या हुआ कि मदीने में जिस आदमी ने हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद मसला पूछना होता था, अब्दुल्ला इब्ने उमर से जाके लोग पूछा करते थे। वो मुफ्ती मदीना, मुफ्ती मक्का, मुफ्ती हिजाज के नाम से मारूफ हुए। ये यूनिवर्सिटी रसूल पाक ने कायम फरमाई। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों का तरीका क्या था? ये सुन्नी है बात। आप लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही लोग हैं, बस कोई पुरसाने हाल ही नहीं। वो जो लोग वहां रहते थे उनका जरिया मुआश क्या था? लोग आके पूछते मौलाना आप काम क्या करते हैं? तंजन पूछते हैं ये बच्चे रोटी कहाँ से खाते हैं? आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के तलबा की रोटी का तरीका सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल पाक ने हमें अपने मालदार सहाबा पर तकसीम कर दिया था।
फरमाते हैं कोई 10 को साथ ले जाता था, कोई 12 को साथ ले जाता था, कोई 13 को साथ ले जाता था। अबू बकर सिद्दीक 70 को ले जाया करते थे। 70 तालिब इल्मों को ले जाते थे और जाके खाना खिलाया करते थे। और फरमाते हैं जब सहाबा के बागों में खजूरें पकती और जब अंगूर पकते तो कहते हैं जहां साहबे सुफा का चबूतरा था, जहां मदरसा था, वहां सहाबा ने एक रस्सी बांध दी थी जिसके बाग में ताजा खजूरें पकती थी, वहां ला के लटकाया करता था। वो ताजा अंगूर वहां ला करके लटकाया करता था। तालिब इल्म खाते थे, वो भी खुश होते थे, रसूल पाक भी राजी हुआ करते थे। ये मदरसा था, मदरसा। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम तालिब इल्म थे, हमारे वजूद पर कपड़े भी पूरे नहीं होते थे। किसी के पास तहमद होती थी तो कुर्ता नहीं होता था, किसी के पास कुर्ता होता था तो उसी को तहमद बना लेता था। लिबास भी पूरे नहीं, खाने के लिए चीजें भी पूरी मुयस्सर नहीं। फरमाते आज फकीर वो लोग बन गए, कोठियां लंबी चौड़ी बनाई हुई हैं और अरबों खरबों रुपए का उनके पास आस्थाने और दरबार हैं, तो मदरसे का नाजरे का भी नहीं। और कहते हैं हम फकर सिखा रहे हैं। फकर तो वो है जो मदारस में सिखाया जाता है, फकीरी वो है जो मदारस में सुन ले। अब मौलवी बेचारा बिल्कुल मार्फत से दूर हो गया है और जिसको मार्फत का तर्जुमा नहीं आता वो मार्फत वाला हो गया है। निरंगिए सियासत दौरान तो देखिए यहाँ मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। अजीब चक्कर चल गया। अलग अलग लोगों ने तफसीर, सूफी किसको कहते हैं, दरवेश किसको कहते हैं। जब मौलवी अपने इल्म पर अमल करे और अमल में मुखलिस हो जाए तो वही अल्लाह का वली हुआ करता है। बस इतनी सी तारीफ है। यही हज़रत मुजद्दिद साहब ने की है, यही गौसे आजम ने की है, यही शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने की है, यही तफसीर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने फरमाई है, यही तमाम सूफिया ने फरमाई है। अब उस मदरसे के अंदर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कभी तो सहाबा ले जाते और कभी ये हाल होता था कई के दिन रोटी नहीं मिलती थी। गुर्बत, फकर, दरवेशी। हजरत अबू हुरैरा, वो बड़ी प्यारी हदीस है साहबे सुफा की। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बड़ी भूख लगी थी, कई दिन बीत गए, खाने को चीज ही कोई ना मिली, खाने को शय ही कोई ना मिली, कई दिन गुजर गए। फरमाते हैं कहीं से एक दूध का प्याला आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दस्ते मुबारक में पकड़ा, मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिल करे सारा मुझे ही मिल जाए। कितने प्याले दूध के? एक प्याला, सारा मुझे मिल जाए। कहते हैं हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा भूख लगी है। मैंने कहा हुजूर बता नहीं सकता इतनी लगी है। तो हुजूर ने फरमाया पीछे कितने लोग हैं? कहा हुजूर 70 हैं। 70 असहाबे सुफा हैं, 70 तालिब इल्म हैं। फरमाया सारे ही बुला के ले आ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं जा भी रहा था और परेशान भी था, 70 पिएंगे तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? क्या बचेगा? कहते मैं गया, बुला के लाया और ला करके ना लाइन में खड़े कर दिए तो रसूल पाक ने मुझे पकड़ाया। मेरा ख्याल था कि पहला नंबर मेरा होगा पीने का, लेकिन हुजूर ने फरमाया तू साकी बनना, साकी जो होता है वो आखिर में पिया करता है, तो इस तरह करके शुरू हो जा, वहां से पिलाना शुरू कर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं पहले को मैंने दिया, वो जब पीता जाता तो मेरी नजर दूध पे थी, वो पीता जा रहा था, मेरी निगाह दूध पे थी, कितना रह गया, कितना कम हो गया। फरमाते हैं उसने सैर होके पिया और थोड़ा सा ना उसने हिचकिचाहट महसूस की कि दूसरे साथी के लिए भी छोड़ दूं। कहते हैं जब उसने लबों से उतारा तो मेरे मुस्तफा के लब खुले। फरमाया शर्मा ना, राज के पी, सैर होके पी। हुजूर ने सहाबी से फरमाया सैर, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बहता और भी कुछ मांग, चल पी। कहते उसने सैर होके पिया तो हुजूर ने फरमाया चल अबू हुरैरा अब इस तरह कर, दूसरे को दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं उन्होंने भी पिया तो हिचकिचा के ना थोड़ा पी के छोड़ा। हुजूर ने फरमाया डर ना, खोल के पी, खोल के पी, ये आस्ताना नूर की खैरात है, ये कम नहीं हुआ करती, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तबर्रुक है, इसके अंदर कमी नहीं होती। फरमाते हैं एक ने पिया, 2 ने पिया, 70 ने पिया। फरमाते हैं जब मेरी बारी आई तो हुजूर ने फरमाया पियो, चूंकि मेरे दिल में तो ख्याल था ना पहले मिलेगा, तो देर हो गई इंतजार करते, 70 बंदों की लाइन हो तो मुश्किल तो हो ही जाता है। फरमाते हैं अब जब मैंने पिया तो मेरे मुस्तफा ने कहा चल अबू हुरैरा थोड़ा और पी ले। माते हैं और पिया, मैंने सैर होके पिया, रज के पिया तो हुजूर ने चल थोड़ा और पी ले। फरमाते हैं और पिया तो हुजूर ने फरमाया चल यार फिक्र न कर, और पी ले, थोड़ा सा पी ले और पी ले। साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, ऐ साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। कहते हैं कि ना इनकार करी अज साकी, अज मौसम बड़ा सुहाना,
मस्ती दा हुन मी बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल शराब पुरानी ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना। आजम हस हस टाल ना सानू, असी पीते बाज नहीं जाना। कहा और पियो और पियो, कहते हैं खोल के पिया। जब मैं सैर हो गया ना तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब तो मेरा पेट बाहर आ गया है, अब नहीं मैं पी सकता। तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ला फिर मैं पीता हूँ। 71वें नंबर पे मेरे रसूल ने पिया। हमारे शेख उस्ताद जब हदीस पढ़ाया करते थे ना, फरमाते थे ये तो सारी दुनिया बयान करती है, सारी दुनिया एक दूध का प्याला 70-71 ने पिया। और ये भी बयान किया करो कि 2 जहां के सरदार हैं और 70 गुलामों का जूठा पी रहे हैं। ये भी बयान किया करो मुस्तफा की ये आजी भी बयान किया कि 70 का जूठा हुजूर ने पिया और उम्मत को दर्श दिया मेरे मुस्तफा ने कि मेरे मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। ये शिफा है, हुजूर का फरमान है। असहाबे सुफा कहते हैं कि 70 को एक प्याला उस रंग में हमने तालीम हासिल की, और जब तालीम हासिल कर चुके तो फिर मेरे नबी ने ड्यूटी लगाई, फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अब मैदान में निकलो, एक एक आयत लो और निकल जाओ। फिर मदारस कायम हुए। हजरत माज बिन जबल अगर आके दमिश्क बैठते थे तो वहां रसूलुल्लाह की हदीसों का दर्स देते थे। हजरत मौला अली इस मदरसे से फारिगु तहसील थे, वो कूफे गए तो वहां उन्होंने मदरसा कायम किया। जहां सियाबी वो सियाबा जहां बैठते थे ना, जो बैठा होता था वो यूनिवर्सिटी होता था, जो बैठा होता था वो यूनिवर्सिटी था, इदारा था। वो चलते फिरते लोग इदारे बन गए, उस इदारे का फैज आगे बढ़ा, ताबीन का जमाना आया। तो सबसे पहला नंबर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का था। उस मदरसे में पढ़ने वाले इमाम अबू मालिक जैसे लोग तैयार हुए, इमाम मोहम्मद जैसे लोग को शचीन हुए। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने वहां से पढ़ा और फिर इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक से हजरत इमाम बुखारी ने पढ़ा, और इमाम बुखारी ने फिर उम्मत को हदीस का पूरा उसलूब दिया, तर्ज जिंदगी दिया। फिर मदारस कायम होने लगे, हुकूमतें मदरसे कायम करती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे हुकूमत में दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों मदारस कायम किए। आलिम की तनख्वाह इतनी थी जितनी सूबे के गवर्नर की होती है। कि नहीं है थोड़े गवर्नर की तनख्वाह पता जे? गवर्नर हाउस नहीं बंदा पैदल फिर सकता, तनख्वाह तो दूर रह गई। तो मौलवी के हुजरे के अंदर अगर लाइट नहीं लग जाए तो सारा मोहल्ला पूछने आ जाता है किथों लवा लीजिए, तो बत्ती लवा ली। इतना बड़ा काम कर लिया। गवर्नर हाउस पैदल। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गवर्नर और खतीब की तनख्वाह एक बराबर की। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया वो दुनियादारी चलाता है, ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाता है, ये नबी पाक के रंग से लोगों को आगाह करता है, ये हुजूर के जलवे दिखाता है। इसकी बातें सुनते 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 दिल नूर वाला बनता है और रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसकी ये मदारस का एक पूरा सिलेबस बनाया गया। अब बारी आ गई हमारी, बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। इंडिया के अंदर फिर भी मदारस के साथ गवर्नमेंट का रवैया कुछ और तरह का है। हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट कोई मदरसा नहीं चलाती। जो मदरसे गवर्नमेंट चलाती है वो भी अपने मकसद के लिए चलाती है, दीन के लिए नहीं चलाती। जिन मदारस को गवर्नमेंट फंड देती है उससे मकसद जो भी गवर्नमेंट देती है, मैं नाम नहीं लेता, और ये सारे करते हैं। एक तरफ शोर करते हैं फलाना मदरसा दहशतगर्द है, सबको पता है किसका मदरसा दहशतगर्द है। अब बताने की जरूरत है, आपको पता है कि नहीं? पक्की बात है, जिनको पता है वो हाथ खड़ा करें। दहशतगर्द मदरसों का जिनको पता है, तो इतने सारे बंदों को पता है। जिन्होंने नहीं ना हाथ खड़े किए वो साथ वाले से पूछ लेना, बता देगा, वो बता देगा साथ वाले को। पता है ना जी आप हजरात? अब गवर्नमेंट हमारी उन मदारस को फंड देती है इसलिए कि बगल बच्चा तंजीमें बना के रखना चाहती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई दहशतगर्द मदरसा कभी भी आगे बढ़ सकता। जब आप इतने सारे लोगों को पता है, मुझे पता है, तो इनको नहीं पता? सबको पता है कौन दहशतगर्द है। जो अहले हक के मदरसे हैं, अहले हक के, उन मदारस को ना गवर्नमेंट को फंड जारी करती है ना बाहर से कोई एड आती है। मदरसा एक पूरी जरूरत है। और मदरसे की हाजत क्या है? आप तरावी के लिए जब रमजान शरीफ शुरू होता है तो हाफिज की डिमांड करते हैं, हाफिज की। मेरे भाई जब आप घी लेने जाते हैं तो आपको ये तो पता होता है ना घी बनता कहाँ है, खरीदेंगे कैसे, उसकी सारी सूरत हाल का आपको पता है। पाकिस्तानी कोई भी नहीं कहेगा कि घी वाली इंडस्ट्री बंद कर दो,
इसलिए कि घी के बगैर हंडिया नहीं पकती। आप फौरी तौर पे उन चीजों का पता रखते हैं, हाफिज मांगते हो